हेलो गाइस, स्वागत करते आपके अपने चैनल विजेंद्रा सिमोनिया में। आज गेम ऑफ थ्रोन्स के सेकंड सीजन को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपको इसके सेकंड सीजन को अच्छे से समझना है तो आपको इसके फर्स्ट सीजन के एक्सप्लेनेशन वीडियो को पहले देखना होगा और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। स्टार्टिंग में हमें जो फ्री को दिखाया जाता है और वहां पर उसका नेम डे सेलिब्रेट किया जा रहा था और उसी खुशी में वहां पर तलवारबाजी का कंपटीशन भी हो रहा था। उस फाइट में एक इंसान टॉस भी पार्टिसिपेट करता है, लेकिन उसने बहुत ज्यादा शराब पी हुई होती है, जिसकी वजह से जो फ्री पहुंच ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने नाइट्स को ऑर्डर देता है उसी इंसान को जब तक शराब पिलाई जाए, जब तक कि वो मर ना जाए, लेकिन तभी उसे यह करने से रोक लेती है और जो फ्री को बताती है कि अगर उसने उसके नेम डे के दिन किसी को मार दिया तो उसका पूरा साल बेकार चला जाएगा। और जो फ्री इस बात को मान जाता है और वहीं पर किंग्स लैंडिंग में भी पहुंच जाता है। दरअसल मेकिंग का है का डैड है, लेकिन अभी वो रूप से बैटल करने के लिए बिजी है, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ टाइम के लिए कुकिंग से लैंडिंग भेज दिया है। फेड सीन शिफ्ट होता है और हमें रॉक स्टार को दिखाया जाता है। पिछले सीजन में नॉर्थ के कुछ लॉर्ड्स ने मिलकर उसको नॉर्थ का किंग घोषित कर दिया था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें विंटरफेल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर विंटरफेल की प्रॉब्लम्स को ब्रेन सॉल्व कर रहा था और वहां हमें उषा को भी दिखाया जाता है और वह एक वाइडनिंग है, यानी कि एक जंगली लड़की जो कि वॉल की दूसरी साइड रहते हैं और वो ब्रेन और रिंग कोन का काफी ध्यान रखती हैं। फिर हमें ऐसे उसका सीन दिखाया जाता है। गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में एक और कॉन्टिनेंट है और उस कॉन्टिनेंट का नाम है सॉस और वहां पर डिनर इस अपने तीनों ड्रैगन्स के साथ रेगिस्तान में चल रही होती है और उसके साथ जो राम और मोंट और कुछ दोतरा की बच्चे होते हैं। और रेगिस्तान में होने की वजह से उनके पास खाना और पानी नहीं होता, जिसकी वजह से भूख से उसका हॉर्स भी मर जाता है और वो उनमें से 3 दोतराकी को खाना और पानी की तलाश में भेजती है। फिर पहली बार हमें ड्रैगनस्टोन जगह को दिखाया जाता है। दरअसल में ये जगह किंग्स लैंडिंग से थोड़ी सी दूर एक सी में है और वहां पर हमें पहली बार स्टेनिस ब्राथेन को भी दिखाया जाता है और वो किंग रॉबर्ट ब्राथेन का भाई है। और पिछले सीजन में किंग रॉबर्ट ब्राउन मर गए थे, जिसकी वजह से स्टेनिस को लगता है कि थ्रोन का हकदार वो है और वहां पर एक जादूगरनी मैं भी होती है। फिर इस टेनिस वहां पर एक लेटर लिखवा रहा होता है और वो उस लेटर में लिखवाता है कि उसे सर जी और जेमी के बस्टर्ड सन के बारे में पता है, यानी कि उसके नाजायज बच्चों के बारे में उसे सब पता है। और साथ ही में जो फ्री की जगह थ्रोन का असली हकदार वो है, वहां स्टेन इसके पास सर डिवोर्स भी होते हैं। वो इस टेनिस के हैंड है। फिर मैली सैलरी की हमें कुछ पावर्स दिखाई जाती है। वो एक जहर से भरी हुई शराब पी लेती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। अब टेंट को दिखाया जाता है। पिछले सीजन में रॉब स्टार्क ने के खिलाफ काफी सारी लड़ाइयां जीत ली थी और उसके पास भी स्टेन इसका लेटर पहुंच जाता है और उसे यह भी पता चल जाता है कि जो फ्री रॉबर्ट का नहीं बल्कि जेमी का बेटा है और पिछले सीजन में ने जेमी को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से वो एक लेटर लिखवाता है और वो लेटर सर जी के लिए था। वो जेमी को छोड़ी डीएच ही देगा, लेकिन उसके बदले में सर जी को उसकी 3 शर्तें माननी होंगी। पहली शर्त यह है कि उसे आर्य और सांसा को वापस भेजना होगा और दूसरी शर्त यह है उन्हें नेट और बाकी उनके लोगों की डेड बॉडीज को भी वापस करना होगा। और आखिरी शर्त में वेस्ट्रॉस कॉन्टिनेंट का नॉर्थ एरिया 7 किंगडम्स में नहीं गिना जाएगा। अब्रो आपके पास आता है और थे से बोलता है कि वो अपने डैड बेलन की रसोई के पास मदद मांगने के लिए जाएगा ताकि वो रूप से एलडीडी डालने में मदद कर सके। साथ ही मैं रोब भी कैटल इनको के पास मदद मांगने के लिए भेजता है और रैली रहती है। रॉबर्ट का छोटा भाई है रैली। पिछले सीजन में रॉबर्ट के मरने के बाद किंग्स लैंडिंग से भाग गया था और उसके साथ लॉरेंस भी था। फिर हमें वॉल के दूसरी साइड जोरमोंट और जॉन स्नो को दिखाया जाता है। वो सब एक घर में पहुंचते हैं। ये जगह की दूसरी साइड है और वहां पर एक इंसान रहता है जिसका नाम ट्रस्टर है और उसकी बहुत सारी बीवी है। जब भी उसके कोई
LDDDH की पैदा होती है तो वह उसके बड़ डीढ़े होने पर उससे शादी कर लेता है, और उसके बेटों का क्या होता है वो किसी को नहीं पता। वहां लॉर्ड कमांडर जियो माउंट उसके घर में रुकते हैं और वो उससे बोल के दूसरी साइड की कंडीशन के बारे में पूछते हैं और बताता है कि सारे वाइल्ड थिंग्स एक इंसान मेंस रेडर के पास मिल चुके हैं। मेंस रेडर पहले नाइट्स वॉच युवा करता था, लेकिन वो नाइट्स वॉच सिर्फ भाग गया और वो बोल के दूसरी साइड सारे जंगली लोगों का किंग बन गया। किंग्स लैंडिंग में के साथ 6 भी होती है, दरअसल में से एक है, और शायद उससे प्यार भी करने लगा है, जिसकी वजह से वो उसको छुपाकर किंग्स लैंडिंग ले आया। वहीं पर सर सी पीटर बेलिस से मिलती है, यानी कि लिटिल फिंगर्स से, और वो लिटिल फिंगर्स से आर्य का पता लगाने के लिए बोलती है, क्योंकि पिछले सीजन में आर्या वहां से भाग गई थी। और साथ ही मैं सर जी को यह भी पता चल जाता है कि लिटिल फिंगर को उसके और जेमी के रिलेशन के बारे में पता है, जिसकी वजह से वो लिटिल फिंगर को धमकाकर छौड़ी हाँच देती है। लिनक्स लैंडिंग में जो फिर रॉबर्ट के सारी नाजायज औलाद को मरवा रहा था, और अब बस एक ही लड्डी डीएच का गैलरी जिंदा बचा था, और फिर गैलरी को दिखाया जाता है और गैलरी के साथ आर्य भी होती है। गैलरी वॉल पर नाइट्स वॉच बनने के लिए जा रहा है और आर्या भी रास्ते में विंटरफेल उतर जाएगी। आर्या को वहां पर केज में एक इंसान जैतून ठौजार मिलता है। किंग्स लैंडिंग में रूप का लेटर सी के पास पहुंच जाता है और सर से उस लेटर को फाड़ कर फेंक देती है, और वहां उन्हें एक वॉल का लेटर भी मिलता है जिसमें लॉर्ड कमांडर ने बताया था कि उसके ऊपर कुछ मरे हुए लोगों ने हमला किया है, और सर्दी उस बात को मजाक मान लेती है। वॉल के दूसरी साइड क्लस्टर की एक वाइफ जिसका नाम गिली है, वो जो उनके ढेर वॉल से डर रही होती है, लेकिन तभी वहां सैम बिल आ जाता है और वो जो उनके ढेर वुल्फ को वहां से भगा देता है, और गिल्ली ये देखकर काफी इंप्रेस हो जाती है। सैमविल गिल्ली को जॉन के पास लेकर जाता है और वो चाहता था कि गिल्ली भी उनके साथ चली जाए, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हैं, और अगर उसके बेटा हुआ तो बहुत बुरा होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और ऐसा उसमें डिनर। इसके पास एक हॉर्स आता है और उसमें एक दो तराकी का कटा हुआ सिर रखा हुआ था, और यह उन्हें 3 दोतरा की इसमें से हैं जिन्हें डिनर इसने खाना ढूंढने के लिए भेजा था। अब दूसरी साइड भी अपने डैड से मिलने के लिए आयरन लैंड पहुंच जाता है, और वहां वो उसके डैड से शिप मांगता है ताकि वो रोप के साथ मिलकर किंग्स लैंडिंग पर हमला कर सके। ड्रैगनस्टोन पर सर्ड है वो से एक समुद्री लुटेरे सोल्डर से मिलते हैं, बाकी वो समुद्री लुटेरा स्टेन इसको शिप दे सके और वो किंग्स लैंडिंग पर हमला कर सके। दरअसल मैं सर है वो भी पहले स्मगलर हुआ करते थे, और उन्होंने एक बैटल में इस टेनिस की मदद की थी, और इस टेनिस इस बात से खुश हुआ और उसके स्मगलर होने की वजह से उसके हाथ की 2 उंगलियां काट दी और माफ कर अपना राइट हैंड बना लिया। फिर हमें इस टेनिस को दिखाया जाता है और उसके साथ मालिश आंध्र इस सेक्स करती है। वॉल के दूसरी साइड क्लस्टर अपने एक बच्चे को लेकर जंगल में जा रहा होता है, लेकिन उसका पीछा जॉन स्नो भी करने लगता है, और क्लस्टर अपने उस बच्चे को जंगल में ही रख देता है और वहां से चला जाता है। और तभी वहां पर एक क्वाइट वोकर आता है और वो उस बच्चे को ले जाता है, लेकिन जो इस नो को क्रिस्टर देख लेता है और वो उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसे ले जाकर लॉर्ड कमांडर जोर मूवमेंट के सामने फेंक देता है। और साथ ही मे क्रिस्टर उन सबको उसके घर से जाने के लिए बोलता है। जॉन स्नो को पता चलता है कि लॉर्ड कमांडर को इस बारे में सब पता है, लेकिन क्योंकि क्रिस्टर उन्हें उसके घर में रुकने देता है और इसी वजह से वो उसके काम में दखल नहीं देते, और फिर वो सब वहां से जाने लगते हैं। जाने से पहले सैंपल गिल को एक गिफ्ट देता है। दूसरी साइड कैटलीन बीरेन ली के पास पहुंच जाती है और वहां रेनली की शादी मार्जरी टेरेल से होने वाली होती है, जो किलो और इसकी बहन है। और पिछले सीजन में हमें पता चला था कि रेन ली और लोरस लवर्स हैं और वो एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं। वहां पर हमें एक को नाइट को दिखाया जाता है जिसका नाम ब्रायन है, और वो एक लेड डी डच की है, लेकिन फिर भी वो एक बहुत अच्छी फाइटर है, जिसकी वजह से रेन लिए उसे अपना किंग्स गार्ड बना लेता है।
रात को मार्जरी रैली को बताती है कि उसे लोरस और उसके रिलेशन के बारे में पता है, लेकिन उसे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। आइलैंड आयरन पर बेलन की रोजा यानी कि थी उनके डैड विंटरफेल पर अटैक करने का प्लान बना रहे होते हैं और तिनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उन्हें रोकता है, लेकिन तभी तो उनकी बहन यारा उसको समझाती है कि उन्हें विंटरफेल पर हमला करना चाहिए। लिंक्स लैंडिंग में सर इवेंट बना देता है ताकि उस पर किसी को शक ना हो और साथ ही में वो ग्रैंड मास्टर पेंसिल को भी जेल में डलवा देता है क्योंकि उसने पिछले किंग के हैंड को धोखा दिया था। अब लैनिस्टर सोल्जर्स गैलरी को ढूंढते हुए उसके कैंप पर पहुंच जाते हैं और वो उनके कैंप पर हमला कर देते हैं, जिसमें लडिडी देशते हुए ये रन भी मारा जाता है। और ये रन ने फर्स्ट सीजन में नेड स्टार्क की काफी हेल्प की थी और वहां पर केज में आर्य जैकिन 1000 की मदद करती है। लैनिस्टर सोल्जर्स उन सबको पकड़ डीडीएच लेते हैं और वो आर्य के एक दोस्त लोमी को पार डालते हैं और फिर वो वहां पर गंदगी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन आर्य चालाकी से लूमी की डेड बॉडी के ऊपर इशारा कर देती है और उसे गैलरी बता देती है। रॉब स्टार्क की आर्मी को हराता हुआ काफी आगे तक पहुंच चुका था और बैटल में काफी लोग घायल हो चुके थे। वहां पर रोब को टेलिसा मिलती है और वो लोगों का फर्स्ट ऐड कर रही थी। रोब के पास रूस बोल्टन आते हैं। दरअसल में वो भी एक नॉर्थ की जगह फोर्ट के लोड है। मैं जो फ्री सबके सामने अपने सोल्जर्स से संसा को पिटवाता है और उसके कप डीडीहे भी फटवा देता है, लेकिन तभी वहां आ जाता है और वो जो फ्री को डांट लगाकर वहां साझा को बचा लेता है और समझता है कि जो फ्री बहुत ज्यादा खाली रहता है, जिसकी वजह से वो उलटे सीधे काम करता रहता है और वो थोड़ा सा उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसके चेंबर में कुछ सेक्स वर्कर्स को भेज देता है, लेकिन जो फ्री उनके साथ सेक्स करने की जगह उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। लिटिल फिंगर को नेड स्टार्क की अस्थियां दे दी जाती है और वो उन अस्थियों को लेकर कैटलिन के पास पहुंचता है, जो कि अभी रे नली के कैंप में थी। और लिटिल फिंगर कैटलिन से मिलने से पहले रे नली के पास जाता है और वो रे नली को बताता है कि वह के खिलाफ लड़ने में उनकी मदद करेगा और फिर वो इनसे मिलने के लिए जाता है, जहां कैटलिन उसको धोखेबाज कहती है क्योंकि उसने नेड स्टार को धोखा दिया था। लेकिन लिटिल फिंगर उससे झूठ बोल देता है और उससे बोलता है कि ये सारी बातें अफवाह हैं और साथ ही में वो कैटलिन से अपने प्यार के बारे में भी बताता है क्योंकि हम नए डिस्टर्ब मर चुका है और वो से काफी प्यार भी करता है, लेकिन कैटलिन उसे वहां से भगा देती है। एसोस में ट्रेनर इसके पास उसके दोनों डोतराकी आते हैं और वो उसे कार्ड के बारे में बताते हैं। दूसरी साइड लैनिस्टर सोल्जर्स आर्या ग्रैंटी और उसके साथ उसके एक दोस्त हॉट पाई को लेकर हैरान हॉल पहुंचते हैं। वहां पर माउंटेन सोल्जर्स का कमांडर था। वो लोगों को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा था ताकि वो ब्रदरहुड विदाउट बैनर्स के बारे में पता लगा सकें। पिछले सीजन में नेड स्टार्क जब किंग का हैंड था तो उन्होंने कुछ सोल्जर्स को माउंटेन को मारने के लिए ऑन ऑर्डर दिया था क्योंकि माउंटेन बिना वजह के मासूम लोगों को मार देता था। लेकिन जब नए डी स्टार्क मर गए तब भी उनके सोल्जर्स ने माउंटेन और लेनिस्टर सोल्जर्स से लड़ना नहीं छोड़ा और उन्हीं को ब्रदरहुड विदाउट बैनर्स बुलाया जाता है। हैरान हॉल में टीवी नाते हैं और वो कुछ टाइम के लिए वहीं पर रुकेंगे ताकि वो हैरान हॉल में रहकर रूप से लड़ने की स्ट्रैटेजी तैयार कर सके। और टिन वहां समझ जाते हैं कि आर्या एक लड़डेच की है, जिसकी वजह से वो उससे काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं और उसे अपने खाने पीने का ध्यान रखने के लिए रख लेते हैं। इस ओस में डिनर इसका अर्थ में पहुंच जाती है। वहां कार्तिक के गेट पर 13 अमीर लोग आते हैं जो कि काट के सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं और उनमें से एक इंसान स्पाइस किंग डेनेरिस से उसके ड्रैगन्स देखने के लिए बोलता है, लेकिन डेनेरिस पहले उससे कार्ड के अंदर जाने के लिए बोलती है और स्पाइस किस चीज के लिए नहीं मानता और डिनर इस उनको धमकी देती है कि जब उसके ड्रैगन्स बड्ढे हो जाएंगे तो वो उनके पूरे शहर को जला देगी। और तभी उनमें से एक इंसान जारी जोन टैक्स डेनेरिस को काट के अंदर एंट्री देने के लिए तैयार हो जाता है। किंग्स लैंडिंग में से मिलता है
और उसके और के अफेयर के बारे में पता चल गया है, जिसकी वजह से वो उसको डराता है और उसे डरा कर बोलता है कि उसे सरसे की सारी खबर इंडियन को देनी होगी, वरना वो उसके और सरसी के अफेयर के बारे में जो फ्री को बता देगा। ग्रैंड मास्टर पैसेल को जेल से निकाल लेता है, लेकिन अब वो स्मॉल काउंसिल का हिस्सा नहीं रहेंगे। दूसरी साइड रैली अपने भाई इस टेनिस से मिलने के लिए जाता है और वहां उसके साथ कैटलीन भी होती है। इस टेनिस चाहता था कि रैली उसके सामने घुटने टेक दे और जब वो किंग्स लैंडिंग पर हमला करके किंग बन जाएगा तो वो रैली को स्मॉल काउंसिल में जगह दे देगा। लेकिन रैली उसके लिए मानता नहीं और वहां से चला जाता है। रात को स्टेनिस माली सैलरी के साथ साइट है। वो उसको एक बोट में भेजता है और मलिक सैंडर्स सर, जब वो उसके साथ एक गुफा में पहुंचती है और वो गुफा रैली के कैंप के काफी पास थी और वहां पर मलिक ने अपने कपड़ी ही उतार देती है और वो प्रेग्नेंट थी और फिर वो एक शहीदों को जन्म देती है और वो देखकर सर डिवोर्स बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। दूसरी साइड कैंप में रेन ली और कैटलिन बात कर रहे होते हैं और वहां पर रैली के साथ उसकी गार्ड ब्रायन भी होती है, लेकिन तभी वहां पर वो शैडो आ जाती है और वो शैडो अपने हाथ से एक शैडो का चाकू बनाती है और रेन ली को मार डालती है। जिन्स को देखकर ब्रायन बहुत तेज चिल्लाने लगती है और वहां रेन अली के और गार्ड्स आ जाते हैं और उनको लगता है कि ब्रायन ने रैली को मारा है। ब्रायन अपने बचाव में उन गॉड से LDDDH कर उनको मार डालती है और कैटलीन बैन को वहां से अपने साथ लेकर भाग जाती है। रैली के मरने की वजह से स्टेनिस उन पर कभी भी हमला कर सकता है, इसीलिए मार्जरी और लोरस को भी वहां से भागना पड़ ढाता है। किंग्स लैंडिंग में से मिलता है ताकि वो उसे की खबर दे सके और लैंसर टेरियन को बताते हैं कि सर जी वाइल्ड फायर बनवा रही है। दरअसल में वाइल्ड फायर एक लिक्विड है और वो किसी भी चीज को बहुत आसानी से जला देता है, जिसे बहुत पहले टारगेरियन इस बैटल में यूज किया करते थे। फाइटिरिन है कि इंसान से मिलता है जो कि वाइल्ड फायर बना रहा था और वहां पर उसने काफी सारी वाइल्ड फायर बनाई हुई थी और वो वाइल्ड फायर साइड से स्टेनिस के खिलाफ बैटल में यूज करने वाली थी। दूसरी साइड है वो स्टेनिस को मिलेसेंडर की बात बताते हैं कि किस तरह मेलिसेंड्रा ने एक शैडो को जन्म दिया, लेकिन स्टेनिस को उस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ ढेसता क्योंकि रैन ली मर चुका है और उसे यही चाहिए था। गौरव वो किंग्स लैंडिंग पर हमला करने वाला है और उन शेप्स का लीडर वो डिवोर्स को बना देता है। आयरन आइलैंड पर थी ऑन मिंत्रा फाइल पर हमला करने के लिए मान जाता है और वो भी बहुत ही जल्द। आप विंटरफेल पर हमला करने वाला है। ब्राय से काफी ज्यादा खुश होती है और उसे बचाने के लिए वो कैटलिन की गार्ड बन जाती है। हॉल में आर्य को फिर से जेकिन थाउजांड मिलता है और क्योंकि आर्य ने उसकी खेत से निकलने में मदद की थी और उसकी जान बचाई थी और आर्या के लिए जयकीन आकार आप किन्हीं भी 3 लोगों को मार सकता है जिनके आर्य को सिर्फ नाम बताने होंगे। मुरारी या वहां के एक सोल्जर का नाम देती है। वॉल के दूसरी साइड सब लोग फिस्टमैन ऑफ वेद फर्स्ट में पहुंच चुके हैं। दरअसल में उस जगह को फिस्टमैन ऑफ वेद फर्स्ट इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि वहां का माउंटेन बिल्कुल फिट जैसा है और वो वही जगह है जहां पर पहली बार एक इंसान ने व्हाइट वॉकर से बैटल की थी। तभी वहां पर उन्हें हाफ हैंड मिल जाता है। कॉर्न हाफ हैंड एक रेंजर है और पिछले विंटर्स में वो वॉल के दूसरी साइड ही रह गया था और वो अभी तक जिंदा है। वो लॉर्ड कमांडर को मेंस ऑनर्डर के बारे में बताता है जो कि वहां पर काफी सारे जंगली लोगों को इकट्ठा कर चुका है और वो सब मिलकर अब साउथ की तरफ बढ़ने का प्लान बना रहे हैं क्योंकि वहां पर विंटर आने वाले हैं, जिसका मतलब नॉर्थ में व्हाइट वॉकर्स आ जाएंगे और मेंस रेडर उन वायलिन के साथ मिलकर साउथ में जाना चाहता है, जिसके लिए उसे वॉल क्रॉस करनी होगी। लॉर्ड कमांडर मेंस रेडर को मारने का ऑनर्डर देते हैं। विंटरफेल में ब्रेन को एक कोर्स अपना आता है और उस सपने में विंटरफेल में उसने काफी सारी डेड बॉडीज देखी थी। सर रोड की डेड बॉडी भी देखी थी। दूसरी साइड कार्ड में डेनरस रह रही होती है और वहां उसने अपने ड्रैगन्स को उनका पोस्ट करना भी सिखा दिया था और उसके एक वर्ड ड्रग का रस बोलने पर उसके ड्रैगन्स आग उगलते थे।
कार्ड्स में डेनरस के आने की खुशी में वहां पर ज्यादा जोन डेक्सों से एक पार्टी रखते हैं और वहां डिनर इसका। जरा जोन टैक्स को एक लॉकर दिखाने के लिए लेकर जाते हैं और उस लॉकर में उसका काफी सारा गोल्ड रखा हुआ था, जिससे डेनिस काफी सारी छिप खरीद सकती है और किंग्स लैंडिंग पर हमला कर सकती है। लेकिन उस गोल्ड के लिए उसे जरा जोन से शादी करनी होगी। 10 रस वहां से बिना नसर दिए चली जाती है और वो इस बारे में जोहरा से बात करती है और जो राइडर इसको शादी करने से मना कर देता है। हॉल में आर्या के बोलने पर जय कीन्हा, गार्ड ने वहां के एक लैनिस्टर सोल्जर को मार दिया था और दूसरी साइड थे ऑनर। उसके कुछ सोल्जर्स ने विंटरफेल पर हमला कर दिया था और उस पर कब्जा कर लिया था और साथ ही मेथी ऑन ब्रेन के पास जाता है ताकि वो उसके सामने हार मान ले और ब्रेन वैसा ही करता है और वो विंटरफेल के लोगों के सामने हार मान लेता है। और वो लोग थे, उनको धोखेबाज बोलते हैं क्योंकि स्टॉक्स नहीं थी। उनको बचपन से पाला था, जिसकी वजह से भडी डीडीएच की जाता है और वो सबको मार डालता है। रात को शाह वहां पर चालाकी से थी, उनके साथ सेक्स करती है और लेकर वो ब्रेन और रिकॉन को वहां से उठा लेती है और वहां उसे हो जो भी मिल जाता है और फिर वो सब विंटरफेल छोड़ कर वहां से भाग जाते हैं। दूसरी साइड लॉर्ड कमांडर ने कोर इन हाफ एंड और जॉन स्नो के साथ कुछ और नाइट्स वॉच को मेंस राइडर को मारने के लिए भेजा था और तभी वहां पर उनके ऊपर कुछ हमला कर देते हैं और नाइट्स वो जो उन्हें मार देते हैं, लेकिन उनमें से एक जंगली लड्डी डीडिच की ये ग्रेट बच जाती है और जॉन स्नो को रन से बोलता है कि वो उसको मार देगा और कोर्निया ग्रेट और जॉन को छोड़ डचकर वहां से चला जाता है। लेकिन जॉन ये ग्रेट को मार नहीं पाता और ये ग्रिड जो उन पर हमला करके वहां से भाग जाती है और जोन भी उसके पीछे भागकर उसको दोबारा से पकड़ दिख लेता है और उसको बांध देता है और काफी रात होने की वजह से जन उसको वही बांध कर सो जाता है। दूसरी साइड ड्रॉप के पास वापस आ जाती है और उनके पास रूस बोल्टन एक लेटर लेकर आता है और उन्हें पता चलता है कि थियोन ने उन्हें धोखा दे दिया है और उसने विंटरफेल पर कब्जा कर लिया। जिन्स बात को सुनकर रोब बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो अब थे उन पर वापस हमला करना चाहता था, लेकिन रूस बोल्टन उसे बताते हैं कि उनका एक बस्टर्ड सन है और रोब के लिए वो विंटर खेल पर जाकर हमला कर देगा। एरॉन हॉल में आर्य टिफिन को सर्व कर रही थी और तभी वहां पर लिटिल फिंगर आ जाता है और वो आर्य को देख लेता है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता। किंग्स लैंडिंग में सर्सी की बेटी मार्सेला की शादी से तय हो जाती है और इसी वजह से कासल के सारे लोग उसको बोट पर छोड़ ढाने के लिए आए होते हैं और फिर वो सब लोग वापस कासल में जाने लगते हैं। लेकिन तभी जो फ्री के ऊपर एक इंसान अटैक कर देता है। जी इस बात से गुस्सा होकर जो फ्री उन सबको मारने का ऑर्डर दे देता है और तभी जो फ्री ये बात सुनकर वहां की सारी पब्लिक भड़क जाती है और वहां की पब्लिक उनके ऊपर हमला कर देती है। जो फ्री के नाइट्स बचाकर उनको किसी तरह मिले जाते हैं, लेकिन वहां सांसा को कुछ लोग घेर लेते हैं और वो उसके साथ रेप करने की कोशिश करने लगते हैं और तभी वह जाता है और वो उन सब लोगों को मारकर सांसा को बचा लेता है। जो फ्री पार्टिजन बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और वो उसके एक चांटा भी मारता है क्योंकि उसने एक इंसान की गलती पर सबको मारने का ऑर्डर दे दिया, जिसकी वजह से वहां की पब्लिक भट ढक गई। हाउंड सांसा को लेकर कासल में आ जाता है। मैं आर्या के ऊपर एक सोल्जर को शक हो जाता है और वो सोल्जर आर्या के बारे में बताने के लिए इनके पास जाने लगता है, लेकिन तभी आर्या उस इंसान का नाम जैक इन हर घर को बता देती है और वो सोल्जर टेविन के पास पहुंच जाता है, लेकिन उसके बोलने से पहले ही उसे जैक इन मार डालता है। दूसरी साइड कार्ड में डेनेरिस के कुछ लोगों को मारकर उसके ड्रैगन्स को चुरा लिया था। रोब के पास अल्टो नाता है और वो सर सी का कजिन है और वो साइड सी के लैटर्स को रोब के पास तक पहुंचाता था। काफी ज्यादा रात होने की वजह से रॉब बोल्टन को वहीं रुकने के लिए बोलता है, लेकिन उनके कैंप में जगह नहीं थी, जिसकी वजह से वो एल्टो उनको जेमी के पास छोड़ डीएच देता है और साथ ही में एल्टन जेमी का बहुत बड़ा फैन भी था। लेकिन जेमी इस बात का फायदा उठाता है और वो एल्टन को मार डालता है। उसके एज को एक गार्ड ओपन करता है और जे मिस गार्ड को मारकर वहां से भाग जाता है।
काट में हमें पता चलता है कि ज़ारा जोन डेक्सों स्पैटफी से मिला हुआ है और उन दोनों ने मिलकर ही टेनिस के ड्रैगन्स को छुड़वाया है और डेनरिस के सामने पेट फ्री काट के 11वीं लोगों को मार डालता है और साथ ही में वो डिनर इसको उसके ड्रैगन्स के बारे में भी बताता है। लेकिन डेनरिस को उनको अकेले जाकर लेकर आना होगा। जोन्स नोरिया ग्रिड की सुबह को आंख खुलती है और जोन्स ने उसको पकड़ कर वहां से ले जाने लगता है। लेकिन तभी एक ग्रेट उसके ऊपर हमला कर वहां से भाग जाती है और वो वहां पर उसके कुछ साथियों को बुला लेती है और फिर वो सब जॉन स्नो को घेर लेते हैं। दूसरी साइड जेमी को भी दोबारा सोल्जर्स पकड़ लेते हैं और वो उसको पकड़ कर वापस कैंप पर ले आते हैं। विंटरफेल में थे ऑन ब्रेन और रीन कोन को ढूंढ रहा होता है और बहुत देर तक ढूंढने के बाद जब वो उसको नहीं मिलते तो वहां के 2 बच्चों को जलाकर मार डालता है ताकि लोगों को लगे कि उसने ब्राउन अरिकॉन को मार डाला और तभी थी उनके पास उसकी बहन यारा भी आती है और उसे भी यही लगता है कि थियोम ब्रेन और रिंकोन को मार डाला और इसीलिए वो थी उनको वापस ले जाने के लिए आई थी क्योंकि अब विंटरफेल में कभी भी हमला हो सकता है। लेकिन विंटरफेल से जाना नहीं चाहता था कि दूसरी साइड वो जंगली लोग जॉन स्नो को पकड़ लेते हैं और उसको लेकर एक जंगली इंसान बोनस के पास पहुंचते हैं और वो जून को मारने के लिए बोल देता है। लेकिन ये अग्रीड उनसे मना कर उसे बचा लेती है और वहां जो उन स्थानों को कोरल हाफ हैंड भी मिलता है जिनको कि उन जंगली लोगों ने पकड़ लिया और उनके बाकी साथियों को भी मार डाला। हैरान हॉल में टेविन ड्रॉप के ऊपर अटैक करने के लिए वहां से निकल जाता है और आर्या जैन 1000 को ढूंढने लगती है ताकि वो टाइम इनका नाम बताकर उसको मरवा सके। लेकिन उसे जैकिन नहीं मिलता। किंग्स लैंडिंग में ड्रोन के साथ मिलकर बैटल की तैयारी कर रहा होता है क्योंकि जल्दी ही उनके ऊपर इस टेनिस हमला करने वाला है और दूसरी साइड स्टेन इस सारी शेप लेकर किंग्स लैंडिंग के लिए निकल पड़ी रहा है। हिरन हॉल में आर्या कुछ मिल जाता है लेकिन वो काफी लेट हो गई थी और वहां से जा चुका था और वो जैकिन से जिद कर वहां से निकलने के लिए बोलती है और रात को जैकिन वहां के सारे सोल्जर्स को मार डालता है जिसके बाद आर्या हॉट पाई और गैंट्री वहां से भाग जाते हैं। दूसरी साइड कैटलिन ने जेमी को दोबारा से भगा दिया था क्योंकि उसे डर था कि वहां के लोग जेमी को अब मार डालेंगे और अगर उन्होंने जेमी को मार डाला तो उसे उसकी बेटियां वापस नहीं मिलेंगी और इसी वजह से उसने जेमी के साथ ब्रायन को भी भेजा था ताकि ब्रायन उसे किंग्स लैंडिंग तक पहुंचा सके। वॉल के दूसरी साइड सैमुअल और एड भी लॉर्ड कमांडर से अलग हो जाते हैं और वहां पर उन लोगों को बर्फ में दबा हुआ ड्रैगन ग्लास मिलता है। ड्रैगन ग्लास गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में बहुत ज्यादा कीमती है। किंग्स लैंडिंग पर स्टेननिस अपनी शिप लेकर वहां पर पहुंचने वाला था बट सर हैं वो सबसे आगे शिप को लीड कर रहे थे और वहां पर सर डे वो उसके बेटे को भी दिखाया जाता है और फिर वो सब शिप किंग्स लैंडिंग के गेट तक पहुंच जाती है। लेकिन वहां पर उनको किंग की एक भी शिप नहीं दिखती जो फ्री और भी मत गेट पर पहुंचते हैं और वहां से जो फ्री कुछ टेनिस की सारी छिपाते हुए दिख रही थी और जो फ्री बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे भी टीम के प्लेन के बारे में नहीं पता था और तभी है वो उसको उनकी ओर आते हुए एक शिप दिखाई देती है लेकिन उसमें एक भी सोल्जर नहीं था और उसके अंदर वाइल्ड फायर थी और इशारा करता है कि इसके बाद ड्रोन उसके अंदर एक जलता हुआ तीर मारता है और वो वाइल्ड फायर सारी शिप को जला देती है जिसमें कि साइड है वो सर उनका बेटा भी था। लेकिन इस टेनिस अभी भी हार नहीं मानता और वो किंग्स लैंडिंग के गेट पर पहुंच जाता है और वहां पर काफी लोगों को मार देता है। मैं सारी लेडीज सेफ्टी और सर चीजों फ्री को वापस बुलवाने का ऑर्डर देती है क्योंकि बैटल को अभी टेनिस जीत रहा था और अगर बैटल को टेनिस जीत लेता तो सर से अपने पेटों के साथ जहर खाकर मर जाती। मैं हाउंड भी लेडी रहा होता है लेकिन वो आग से बहुत ज्यादा डरता था क्योंकि बचपन में उसके भाई माउंटेन ने उसका फेस जला दिया था और वाउंड वहां से बैटल छोड़ कर जाने लगता है और बैटल छोड़ कर जो फ्री भी चला जाता है और वहां पर सिर्फ बचता है और वहां पर सारे सोल्जर्स को एक स्पीच देता है और वो उनके अंदर एक हौसला जगह देता है जिसके बाद वो सब बहुत ज्यादा हिम्मत से लड़ने लगते हैं।
बैटल में टी भी लड़ी डीएच रहा होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक गार्ड हमला कर देता है, और वो जो फ्री का किन गार्ड था। लेकिन तभी उस गार्ड को पीछे से पैट्रिक मार देता है और को बचा लेता है। इस टेनिस की आर्मी काफी ज्यादा उनके ऊपर भारी पेडीडीएच रही थी, लेकिन तभी वहां पर काफी सारे हॉर्स आ जाते हैं। कंसल के अंदर सरसी अपने बच्चों को जहर देने वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर कासिल में टीवी ना जाता है और वो बताता है कि वो बैटल जीत चुके हैं, और इस टेनिस के सामने टीवी 9 की बहुत बड़ी आर्मी आ जाती है और उसे वहां से भागना पड़ता है। सुबह कोटी रंग की आंख खुलती है और उसका फेस कट चुका था, क्योंकि उसके ऊपर जो फ्री केक इन गार्ड ने हमला किया था। अब वो किंग्स हैंड भी नहीं रहा था, क्योंकि टिफिन वापस आ गया था और कासल में लोरस भी आ जाता है। दरअसल में लॉसल लाइन के साथ हो गया था, और साथ ही में वो अब अपनी बहन यानी कि मार्जरी की शादी जो फ्री से करवाना चाहता था, और जो फ्री शादी के लिए मान जाता है। और दूसरी साइड रोबीटेल ईसा से शादी करना चाहता था, लेकिन उसको रोकती है, क्योंकि पिछले सीजन में रोप की शादी उसने वोल्डर फ्री की एक लेड डीएचकी से तय कर दी थी। लेकिन रूप कैटलीन की बात नहीं मानता और टैली से शादी कर लेता है। बोल के दूसरी साइड को रन एक प्लेन बनाता है, और वो जो उनसे लेड डीएचने लगता है ताकि जो उसको मार सके, और वाइल्ड लिनक्स उस पे भरोसा करके उसको मेन नरेटर से मिलाने के लिए ले जाए, और फिर जो उसकी सारी खबर को लॉर्ड कमांडर को दे सकें, और उस लड़ाई में जॉन को उनको मार डालता है। मैं डेनेरिस अपने ड्रैगन को वापस लेने के लिए जाती है, और वो वहां पर एक जगह पर पहुंचती है जिसका नाम हाउस ऑफ अनडाइंग था, पर वो जगह पूरी जादुई थी। वहां उसे पहले किंग्स लैंडिंग का थ्रोन दिखता है, और फिर वो जगह अचानक से बोल के दूसरी साइड में शिफ्ट हो जाती है, और वहां पर कैंप में उसको दिखता है। लेकिन टेनिस इस मैजिक को समझ जाती है और वहां से निकल जाती है, और उसे दिखते हैं उसके ड्रैगन्स जो कि चैन में बंधे हुए थे, और तभी वहां पर पेट फ्री आकर जादू से डेनरिस को भी बांध देता है, और डेनरिस तभी अपने ड्रैगन से ड्रा का रस बोलती है, और उसके ड्रैगन्स आग उगलने लगते हैं, और वो पेट फ्री को जलाकर मार डालते हैं, और उसके मरते ही उनकी चेन से भी खुल जाती है। फिर डेनरिस जोरा के साथ जोन उसके लॉकर को ओपन करवाती है, लेकिन उसके लॉकर में गोल्ड नहीं होता, और डेनरिस समझ जाती है कि उसने उसको झूठ बोला था, और डेनरिस की एक सर्वेंट ने उसको धोखा दिया था, और उसी ने उसके ड्रैगन्स को छुड़वाने में ज़ारा जोन टैक्स उसकी मदद की थी, जिसकी वजह से वो उन दोनों को उसी लॉकर में बंद करवा देती है। दूसरी साइड इस टेनिस मलिक पर गुस्सा कर रहा होता है, क्योंकि सैंडर्स ने बोला था कि अगर स्टैंडर्स किंग्स लैंडिंग पर हमला करेगा तो वो जीत जाएगा, और उसको फिर से आग में उसकी जीत दिखाती है। दूसरी साइड विंटरफेल में रूस बोल्टन का बेटा वहां पर पहुंच जाता है, और वो अपने आदमियों के साथ विंटरफेल कोशिश कर देता है, और उनके पास कुल ट्वीस थे, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता, और वो उनको स्पीच देने लगता है। लेकिन तभी थी उनके सोल्जर्स उसे मारकर बेहोश कर देते हैं। उनको बचाने के लिए मिस्टर लुइन आते हैं, लेकिन वो लोग मिस्टर लो इनको भी घायल कर देते हैं, और उनको वहां से लेकर चले जाते हैं। ओशा ब्रांडी कॉन और होल्डर को लेकर पहाड़ी डीएच आती है, और मास्टर लुइन मरने ही वाले होते हैं। वो शाह को बताते हैं कि उन लोगों को वॉल पर जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर जॉन स्नो है और वो उनका ध्यान रखेगा, और उषा से बोलते हैं कि वो उसको मार डाले, क्योंकि अब उनके बचने का कोई इलाज नहीं है। हैरान हॉल से आ रही है, और उसके दोस्त भाग चुके थे, और रास्ते में उन्हें जैकिन फनथाउजेंड मिलता है, और आर्या भी जैकिन की तरह लोगों को मारना सीखना चाहती है, और जाकिन उसे कॉइन देता है, और साथ ही में वो बताता है कि वो किसी को भी वो कॉइन दिखा सकती है और उसे बोलना होगा, और फिर वो कौन जिसको भी दिखाएगी वो उसको ब्रेक बोस ले जाएगा और इनके पास ले जाएगा। और तभी जैकिन अचानक से अपना फेस चेंज कर लेता है और वहां से चला जाता है। वो बोल के दूसरी साइड सैम्पल और उसके दो दोस्त वहां पर नाइट्स वॉच को ढूंढ रहे होते हैं, और तभी उन्हें 3 हॉर्न बजने की आवाज आती है। दरअसल में 3 हॉर्न बजने का मतलब था कि वहां पर व्हाइट वॉकर है, और 3 वॉन तो बहुत सदियों से बजा ही नहीं था, जिसकी वजह से वो लोग डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। लेकिन वह गिर जाता है और वो एक पत्थर के पीछे छुप जाता है, और वहां पर आता है व्हाइट वॉकर,
जो कि एक मरे हुए हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक बर्फ की तलवार थी और उसके पीछे काफी सारे मरे हुए लोग भी थे जिन्हें वाइट्स बोला जाता है, पर वो सब फिस्टमैन ऑफ द फर्स्ट की तरफ जा रहे थे और यहीं पर यह सीजन खत्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और आगे के सीजन्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।